इंदिरा की मौत, किंवदंती का जन्म। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो अंगरक्षकों के हाथों हुई। दोनों सिख थे। उनकी हत्या से सिखों के जनसंहार की ऐसी खूनी धारा बही जिसे इतिहास ने 1984 के सिख विरोधी दिल्ली दंगे के नाम से दर्ज किया। इसमें हजारों सिखों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी हत्या ने ऐसे गहमागहमी भरे साल का अंत किया जिसके दौरान श्रीमती गांधी ने अमृतसर स्थित सिख आस्था के सबसे पवित्र प्रतीक स्वर्ण मंदिर में भारत की सेना को सशस्त्र ऑपरेशन का आदेश दिया था। प्रिय श्रीमती गांधी, आपकी हत्या वाले दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित अपने कॉलेज में थी। दोपहर से पहले ही लोगों को यह पता चल गया था कि इंदिरा गांधी किसी भयानक दुर्घटना की शिकार हो गई थी। आपकी मृत्यु की औपचारिक घोषणा तब तक नहीं की गई थी, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था। हम आपस में अविश्वसनीय अंदाज में फुसफुसाकर बात कर रहे थे। मिसेस गांधी को गोली मार दी गई। हम अपने मन को यह समझा ही नहीं पा रहे थे कि शायद आपकी मृत्यु हो चुकी है। इंदिरा गांधी क्या कभी मर भी सकती थी? हमारी जिंदगियों पर अपनी शख्सियत की अमिट छाप छोड़ने वाली महिला यूं अचानक नहीं रही थी। यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बात ही अकल्पनीय और बेतुकी थी। 1970 के दशक के हमारे जैसे बच्चों के लिए तो आप जीते जी अमर हो चुकी थी। आप भारत रूपी जहाज पर लगी स्थायी प्रतिमा थी, गढ़ में हमेशा बनी रहने वाली एक मौजूदगी। आपको क्या अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होने लगा था? अपनी मृत्यु से कई दिन पहले अपने किसी मित्र से आपने कहा था, मैं इस सब से एकदम आजिज आ गई हूं। क्या आप डर गई थी? अपने दुश्मनों के षड्यंत्र का भय आपको सता रहा था। शायद इसीलिए अपने जीवन के आखिरी दिनों में आपने निरीश्वरवादी नेहरू की बेटी ने कर्मकांडों, मंदिरों, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों का दामन थाम लिया था। अपनी मृत्यु से 4 दिन पूर्व आप श्रीनगर लगभग तीर्थ यात्रा के अंदाज में गई थी। आप वहां मंदिर, दरगाह और संतों सूफियों के सामने माथा टेकने गई थी। आपने श्रीनगर दौरे से पूर्व ये निर्देश दे दिया था कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी चिता की भस्म को हिमालय पर छितरा दिया जाए। आपकी जीवन लीला का अंत हालांकि राजनीति में आपके शांत, लजीले पदार्पण के विपरीत बेहद नाटकीय रक्त रंजित रूप में हुआ। आपका जीवन तूफानों और परेशानियों से घिरा रहा। हालांकि आपके पिता ने तो इसकी भविष्यवाणी अपने जीते जी ही कर दी थी। आपकी महाकाव्यात्मक नृशंस मृत्यु ने आपकी किंवदंती को ऐसी रंगत दे दी जैसी शायद किसी लंबी निरर्थक बीतती और बुझती हुई जिंदगी को कभी हासिल नहीं होती। उस समय वे सधे हुए कदमों से उद्देश्यपूर्ण तरीके से घर से बाहर आई थी। ये बात 31 अक्टूबर 1984 की तारीख थी। अगले दिन 1 नवंबर की सुबह के अखबारों की सुर्खियां थी, इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या। सिख सुरक्षा कर्मियों ने छाती पेट में गोलियां दागी। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या को उन्होंने भुवनेश्वर में सभा को संबोधित किया था और जबरदस्त भीड़ के सामने आर्तनाद किया था, आज मैं यहां हूं, कल मैं शायद यहां न रहूं। मेरे मरने पर मेरे खून की एक एक बूंद भारत को ऊर्जा देगी और शक्तिशाली बनाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और तब इंदिरा गांधी के सचिवालय के निदेशक वजाहत हबीबुल्ला भुवनेश्वर में उनके साथ ही थे। वजाहत उनके सचिवालय में 1982 में ही शामिल हुए थे। उनके अनुसार वो भाषण 13 तुझको अर्पण के अंदाज में था, मानो वे भारत को वापस जनता को समर्पित कर रही थी। मानो वो कह रही थी कि मैं जो कुछ भी कर सकती थी कर चुकी, अब इसे आप खुद संभालिए। साधु लक्ष्मण जू ने, जिनसे वो श्रीनगर के अंतिम दौरे में मिली थी, याद करते हुए बताया, मौत उनके बहुत करीब थी। उन्होंने जब उनसे किसी इमारत का उद्घाटन करने को कहा तो उनका जवाब था, यदि मैं जिंदा रही तो जरूर आऊंगी। उनकी मृत्यु के बाद
बेल्लूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन के एक साधु ने याद किया कि इंदिरा गांधी ने उन्हें भी उसी अक्टूबर में आसन्न मृत्यु के बारे में कुछ ऐसा ही पत्र लिख दिया था। मृत्यु का शिकंजा करीब आता दिख रहा था। भले ही शरीर ऊर्जा से भरपूर था, उनकी इच्छा शक्ति डूब रही थी, शायद शून्य में विलीन होने को आतुर थी।